ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। आप सभी भक्तों का पुनः आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। हम 8वां स्कंद शुरू कर दिए थे, जिसमें भगवान यज्ञ द्वारा स्वयं भू मनु की रक्षा अर्थात किस प्रकार से यज्ञ भगवान ने स्वयं भू मनु को बचाया, और भगवान हरि द्वारा गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये हम समझेंगे। जो पहला भाग था उसके बारे में मैं सुशील जी से निवेदन करूंगा कि भगवान यज्ञ द्वारा स्वयं भू मनु की रक्षा, ये क्या हमने पढ़ाई की थी, क्या इसका संक्षिप्त विवरण विवरण था। अगर आप तैयार हैं और याद है तो कृपया करके बताएं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। स्वयंभू मनु सभी इंद्रिय भोगों से वे अनासक्त हो गए थे और राज्य का त्याग करके अपनी पत्नी सुतपा के साथ सुनंदा नदी में 100 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने तप किया और प्रार्थना की कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं, पर कोई देख नहीं पाता। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान नहीं देख पा रहे, भगवान को सब पता है और भगवान सब देख रहे हैं। हम्म। उन्होंने ये भी प्रार्थना की कि भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए उनके चरण कमलों के आश्रय के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं है। हम्म। जब स्वयंभू मनु ध्यान में थे तो कुछ राक्षस और असुरों ने उन पर आक्रमण किया। प्रजापति रुचि और देवी आकृति के पुत्र भगवान यज्ञपति ने अपनी यमों और देवताओं की सेवा मदद से उन असुरों और राक्षसों का वध किया। भगवान उस तब भगवान यज्ञ इंद्र के पद पर बैठे और अग्नि के पुत्र स्वरोचिष को दूसरे मनु के रूप में, उसके बाद में चार मनु के बारे में बताया, 3 और मनु के बारे में बताया गया है। दूसरे मनु स्वरोचिष हैं जो अग्नि के पुत्र हैं। उस समय भगवान थे विभु जो वेद शिशा और तुषिता के वेद पुत्र शिरा हैं। और तुषिता के गर्भ से। वेद शिरा और तुषिता के पुत्र हैं। और इंद्र थे रोचन। हम्म। उसके बाद में तीसरे मनु हुए उत्तम जो प्रियव्रत के पुत्र हैं। उन उस समय भगवान थे सत्यसेन और वो धर्म और सुनीता के पुत्र थे। और जी। उस समय इंद्र थे सत्यजीत। और फिर चौथे मनु हुए हैं तामस जो प्रियव्रत के मतलब तो उत्तम के छोटे भाई हैं। और उस समय भगवान हुए हैं श्री हरि। और वो उनके उनके माता पिता हैं हरि मेघा और हरिणी। और वो इंद्र से त्रिशिका। अब क्योंकि श्री भगवान श्री हरि ने ही गजेंद्र को बचाया है, तो आगे से गजेंद्र की कथा शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, आप में से और भी भक्तों को मैंने कहा था कि अलग अलग मनवंतर में जो अलग अलग भगवान ने अवतार लिया, प्रकट हुए, तो उसके बारे में लिखने के लिए कहा था। किस किसने लिखा है? राजेंद्र जी पूरा स्लाइड तैयार करके लाए हैं। दूसरा, तीसरा और चौथा मनवंतर। दूसरे मनवंतर में मनु थे और वह अग्निपुत्र स्वरोचिषः। और तीसरे में प्रियवत जो है वो मनु है। और वो किनके पुत्र हैं? प्रियव्रत महाराज। यस, प्रियव्रत महाराज किसके पुत्र हैं? कोई भी बता सकता है ये तो? प्रियव्रत महाराज किसके पुत्र हैं? स्वयंभू मनु के ही पुत्र है ना बड़े प्रभु जी। मनु, हरे कृष्ण। उतान उतान पाद के छोटे भाई हैं प्रियव्रत।
उत्तानपाद जो है स्वयं वो मनु उत्तानपाद के बड़े माता भाई जी। हैं हाँ, प्रियव्रत, हरे और कृष्ण, स्वयं धन्यवाद मनु धन्यवाद बड़े भाई धन्यवाद। जब प्रश्न पूछा जाए तो उसी तरह उत्तर दिया किया कीजिए। विष्णु धर्म और उनकी पत्नी सुमृता से। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो प्रियव्रत महाराज किसके बेटे हुए? स्वयंभू मनु के। और उनके पुत्र का नाम क्या है? यस राजेंद्र जी, आप बोलते जाइए। उत्तम। जी उत्तम। उत्तम। यस, हरे कृष्णा। आगे पीछे क्यों हो रहा है स्क्रीन? ठीक है। चौथे जो मनु हुए वो है उत्तम के भाई तामस। ठीक है, माइक बंद रखिए प्लीज। और उनके पुत्रों के नाम दिए गए हैं द्युमत, सुषेण, रोचिस्मतः। और तीसरे मनवंतर में पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि। और चौथे मनवंतर में पृथु, ख्याति, नरकेतु और 10 पुत्र। प्रधान तुषित हुए हैं, देवतागण प्रधान तुषित हैं। दूसरे में सत्यव्रत, तीसरे में सत्यक, हरि और वीर, चौथे में। इंद्र जो हुए दूसरे मनवंतर में वो यज्ञ पुत्र रोचन हुए। तीसरे मनवंतर में सत्यजीत और चौथे मनवंतर में त्रिशिखा। और सप्त ऋषियों के कुछ नाम लिखे हैं, तो ये मुख्य रूप से थे। और लास्ट में आते हैं हम भगवान का प्राकट्य। तो उनके माता पिता कौन रहे और भगवान कौन रहे? तो वेद शिरा और तुषिता से विभु हुए। धर्म और शून्यता से सत्यसेन हुए, ये भगवान के ही नाम है। हरि मेधा और हरिणी से श्री हरि हुए। ये चौथे मनवंतर में थे। भगवान ने क्या लीला की? वेदशिरा और तुषिता के पुत्र विभु के रूप में आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं की शिक्षा से 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। सत्यसेन भगवान ने क्या लीला की? भगवान ने इंद्र के सखा बनकर असत्य परायण, दुष्चरित्र, यक्ष, राक्षस और जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया। और भगवान श्री हरि के रूप में क्या किया? हरि ने हाथियों के राजा एवं उनके भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो इन तीनों में हम देख पा रहे हैं कि खास करके भगवान ने मनु की रक्षा की और अपने भक्तों की रक्षा की। श्री हरि के रूप में उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। और इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे और ये दर्शन भी करते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे दर्शन कर पा रहे हैं कि गजेंद्र जो है उनका पैर पकड़ लिया है एक घड़ियाल ने, एक क्रोकोडाइल ने, और गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। गजेंद्र जो है अपने पूर्व जन्म में क्या थे? कौन बता सकता है? राजा इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न ने। और उन्होंने खेल खेल में क्या मजाक किया था? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर सकते हैं। खेल खेल में क्या मजाक किया था राजा इंद्रदुम्न ने? नहीं? धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे इसको। गजेंद्र मोक्ष की कथा तो आपने बहुत बार सुनी है, हमने इस कथा में भी की है, भगवद गीता क्लास में भी। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था, जो घड़ियाल था, वो क्या था अपने पूर्व जीवन में? क्या प्रभु जी क्या क्वेश्चन है? जो घड़ियाल था वो अपने पूर्व जीवन में क्या था, कौन था? वो कोई गंधर्व राज था। गंधर्व था। धन्यवाद। वो एक गंधर्व थे जिनका नाम भूहू था। वो था। और वो देवल मुनि ने उन्हें शाप दिया। जी देवल मुनि ने मगरमच्छ बनने का श्राप दिया जी, था। जब एक जना बोल रहा है ना तो एक जना बोलो प्लीज। मल्टी 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 ये सब गड़बड़ हो जाता है रिकॉर्डिंग में भी, बाद में भी। मैं कई बार बोल चुका हूँ। जब एक जना बोल रहा है तो दूसरे वो बोल रहे कि मगरमच्छ, फिर आ रहा है मगरमच्छ, फिर वो बोल रहे देवल, फिर बोल रहे देवल। तो देवल मुनि ने श्राप दिया था उनको। क्यों श्राप दिया था? क्योंकि वो मजाक कर रहे थे और मजाक मजाक में उन्होंने उनके पैर खींच लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना था आज, जो पिछला एक भाग है उससे शुरू करेंगे आगे। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और त्रिशखा और इंद्रपद प्रदान किया। त्रिशखा को इंद्रपद प्रदान किया गया, त्रिशिखा को। इनके राज्य काल के दौरान भगवान विष्णु हरि मेधा और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से
श्री हरि के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की, और इसकी कथा इस प्रकार है। किस प्रकार ने भगवान श्री हरि ने जो है मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की, उसको हम समझने वाले। गजेंद्र क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर? गजों के इंद्र, गजों के राजा, वो हो गए गजेंद्र। तो उनकी किस प्रकार भगवान ने रक्षा की वो हम समझेंगे। और स्पेसिफिकली कौन से भगवान ने रक्षा की है? श्री हरि भगवान ने। और वो किनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे? हरि, मेधा और हरिणी के पुत्र के रूप में। ठीक है, आइए आगे पढ़ रहे हैं आज से। स्वर्गीय लोकों में स्थित त्रिकुट पर्वत अत्यंत विशाल है। उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों 10,000 योजन है। ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों क्या है? 10,000 योजन। समझ गए? ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई। उसकी 3 प्रमुख चोटियां ठोस लोहे, चांदी और सोने की बनी हैं। इसका नाम ही क्या है? त्रिकुट। ठीक है, तो 3 चोटियां है इसकी। चारों ओर क्षीर सागर से घिरा यह पर्वत अत्यंत रमणीय है, और इसकी असंख्य अन्य चोटियां नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, झाड़ियों और झरनों से युक्त है। यह पर्वत बहुमूल्य रत्नों तथा खनिजों का भंडार भी है। चूंकि इस पर्वत की तलहटी निरंतर क्षीर सागर की लहरों से धुलित रहती है, इसलिए वहां प्रचुर मात्रा में मरकत मोती पाए जाते हैं। बार बार ये जो दूध का सागर है वो लपेटे मारता रहता है, झटके मारता रहता है उस समुद्र, उस पर्वत की तलहटी में। वहां से क्या प्रकट होते हैं? मरकत मोती पाए जाते हैं, मरकत मोती प्रकट होते हैं प्रचुर मात्रा में। मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा आप में से, उषा भूषण गोयल माता जी, ये कौन से पर्वत की बात की जा रही है? कौन सा पर्वत है ये? ओनली उषा भूषण गोयल माता जी। त्रिकुट पर्वत। यस, त्रिकुट पर्वत। धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे उच्च लोकों के निवासी जैसे सिद्धगण, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा एवं अन्य लोग इस पर्वत की गुफाओं में आकर क्रीड़ाएं करते थे। पर्वत की चोटियां कौन सी है? 3 मुख्य से, एक लोहे की, एक चांदी की और एक सोने की। तो वहां पर आकर के बड़े बड़े सिद्धगण, चारणगण, गंधर्वगण, विद्याधर, अप्सरा आदि जो है वहां पर क्रीड़ाएं करते थे। और इस प्रकार यह पूरा परिवेश हंसी, ठट्ठा, का लिखा है, ठट्टों की ध्वनि से गूंजता है। त्रिकुट पर्वत की घाटियों में असंख्य वन्य पशु निवास करते हैं, और यहाँ स्थित देवताओं के उद्यानों में विविध प्रकार के पक्षी अपनी चहचहाहट से वातावरण को अत्यंत मनोहारी बना देते हैं। इस पर्वत पर अनेक नदियां भी हैं, जिनके तट रेती जैसे महीन रत्नों से आच्छादित रहते हैं। यहाँ बने सरोवरों का जल अत्यंत स्वच्छ एवं पारदर्शी है। जब देवताओं की पत्नियां इन सरोवरों में स्नान करती है, तो इनका जल और वायु दोनों उन स्त्रियों के शरीर से निकलने वाले सुगंध से महक उठते हैं, और पूरा वातावरण रमणीय बन जाता है। ये कहाँ की बात हो रही है? मंजू मुरार का माता जी, कहाँ की बात हो रही है ये? वृंदावन की कि बनारस की? यस, या नेपाल की? माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे सुनाई देगा। वहाँ की प्रभु जी उच्च लोक त्रिकुट पर्वत की घाटियों की। यस, त्रिकुट पर्वत की। धन्यवाद, किताब ने आपका सहयोग किया। हरे कृष्ण। त्रिकुट पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान है। यह स्थल वरुण देव की संपत्ति है, और प्रतिदिन अनेक अप्सराएं आकर खिलती है। त्रिकुट पर्वत पर ही क्या है? ऋतुमत नामक उद्यान है। कभी भी कहानी बतानी हो किसी को, जब आप डिटेल में बताते हो, डिटेल में, कि त्रिकुट पर्वत के ऊपर, त्रिकुट पर्वत की 3 चोटियां है, एक लोहे की, एक चांदी की, सोने की, वहां पर देवी देवता आकर के क्रीड़ाएं करते थे, और वहां पर एक विशिष्ट उद्यान था जिसका नाम था ऋतुमत। तो इतना जब ऋतुमत, इतना जब डिटेल में बताते हो, तो व्यक्ति को, इवन नास्तिक व्यक्ति को भी आसानी से विश्वास करने में मदद होती है। ठीक है, यह स्थल वरुण देव की संपत्ति है, और प्रतिदिन अनेक अप्सराएं यहाँ आकर खिलती हैं। यह उद्यान हर प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्षों से भरा है।
जिससे यहाँ विचरण करने वाली मधुमक्खियां और भौरे उनका रसपान सदैव करके सदैव मदमत्त रहते हैं। यह उद्यान इनके गुंजन तथा अन्य पक्षियों की मधुर बोलियों से संगीतमय बना रहता है। उद्यान के बीचों बीच एक सरोवर है जो चमकदार सुनहरे कमल पुष्पों से भरा है, और उसमें हंस, कारंडव, बगुले और अन्य जल पक्षी विहार करते हैं। कारंडव क्या होते हैं प्रेमा माता जी, रंजन माता जी? कारंडव क्या होते हैं प्रभा रंजन माता जी? यस, जल्दी से बताइए। कारंडव और कोई बता सकता है? बताइए। नहीं, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। धन्यवाद। उसमें हंस, कारंडव और बगुले तथा अन्य जल पक्षी विहार करते हैं। चूंकि सरोवर का जल उसमें तैरने वाली मछलियों और कछुओं की गति से हिलता डुलता रहता था, जल की सतह पर बिखरा कमल पुष्पों का पराग अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था। इस सरोवर के तट पर विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष खड़े थे, और इस प्रकार पूरा दृश्य अति मनोरम दिख रहा था। ये कौन सा उद्यान है? ऋतुमत नामक उद्यान। उसका डिटेल बता दिया गया है। उसी वन में गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। वह वहां निवास करने वाले हाथियों के झुंड का मुखिया और अत्यंत बलवान था। सभी लोग इशारा करेंगे। जो गजेंद्र था वो क्या था? अत्यंत बलवान। बलवान था। ठीक है, कुछ लोग इशारा नहीं कर रहे हैं, शायद बड़े हो गए ऐसा लगता है मुझे। तो उसी वन में गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था, और वह वहां निवास करने वाले हाथियों के झुंड का मुखिया था और अत्यंत बलवान था। एक दिन वह पत्नी अपनी हथीनी पत्नियों तथा बच्चों के साथ उस सरोवर में विहार करने के लिए निकला। उन्मत्त होने के कारण वह मार्ग में उगे उगे अनेक पौधों, झाड़ियों और वृक्षों को अपने पैरों तले रौंद रहा था। उन्मत्त हो गए मतलब समझ गया? क्या हो गया था उन्मत्त का मतलब? सुमन माता जी। मतलब बहुत अधिक खुशी से पागल होना। खुशी से पागल। उन्मत्त मतलब पागल हो गया था। तो जो रास्ते में पेड़ पौधे आदि थे उन सबको वो उखाड़ के फेंक रहा था। आप सभी को एक बहुत ही सुंदर जीवन का अनुभव बताना चाहूंगा कि कल जब हम साक्षी गोपाल जी गए थे तो भरी दोपहर थी, खूब धूप पड़ रही थी, खूब धूप पड़ रही थी। और जब गोपाल जी के मंदिर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ था। सोच सकते हो उस पेड़ की छाया में जैसे ही प्रवेश किया, ऐसा कह सकते हैं टेम्परेचर आधा कम हो गया। वही सूरज है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही उस पेड़ के अंदर उस छाया में गए, पूरा का पूरा टेम्परेचर आधा हो गया। सर के ऊपर जो तेज धूप लग रही थी वो अब नहीं लग रही है। ये सब मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें किसी ने थर्मामीटर से टेम्परेचर बताया था। पेड़ के बाहर 10 मीटर 5 मीटर दूरी पर और पेड़ के नीचे जो है टेम्परेचर उसी समय पर पूरा बदला हुआ था। कम से कम 10 डिग्री 15 डिग्री का फर्क आ रहा था। ये कहने के पीछे अभिप्राय ये है कि हम सब लोगों को अच्छे बड़े घने पेड़ लगाने चाहिए। घर में पेड़ पौधे जो दिखने के लिए अच्छे होते हैं वो ठीक बात है, लेकिन बड़े अच्छे पेड़ लगाने चाहिए। ये हम सब लोगों अच्छा। का कर्तव्य है, जिससे कि आसानी से इस संसार में जो गर्मी फैली हुई है वो धीरे धीरे नियंत्रण में रहे। आज जितनी भी गर्मी है, या कह सकते हैं जो ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही है? क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिप्लीट घट रही है, क्या हो रही है? पिघल रही है। कोई बोल रहा घट रही है, कोई बोल रहा पिघल रही है, कोई बोल प्रभु रहा जी कम हो गोल रही है। हो रहे हैं, पतली हो रही है, थिन हो रही है। पतली होती जा डैमेज हो रही रही है, है। थिन होती जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हम सब लोगों को, जब जो हम कृष्ण भावना भावित लोग हैं, जनरली इस प्रकार के कार्य में ज्यादा लिप्त नहीं होते हैं जो सामाजिक कार्य होते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिकता का आदर्श स्थापित करने के लिए कि हम आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक होने के नाते समाज का, देश का, परिवार का, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण चाहते हैं,
इसलिए हम सबसे पहले तो मंदिर स्थापित कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हम बहुत ही सुंदर पेड़ भी लगा रहे हैं, गौ सेवा भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए गुरुकुल की स्थापना भी कर रहे हैं। ये सब भी हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा ऋतुमत नामक उद्यान के बारे में। और वहां पर कौन था? एक गजेंद्र नाम का हाथी, जो वहां चलते हुए एक बार उस तालाब में जब स्नान करने के लिए जा रहा था, तो अपने साथ में कौन थी? पत्नियां थी, हथिनियां थी। जनरली पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए पति क्या करता है? थोड़ा स्टाइल मारता है, इन जनरल थोड़ा बोलता है, चलो दिखाता है कि मैं कुछ हूं। राइट दिनेश जी, सही बात है, खास करके जब नई नई शादी होती है। सही है प्रभु। हाँ, वो देखो बोल रहे हैं, खास करके जब नई नई शादी है, कुछ शुरुआत के 5-10 साल है, तब तो बहुत अच्छे से वो कोशिश करता है कि उसकी चलती है, उसका नाम चलता है, उसकी बात लोग मानते हैं, वैसा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो वैसे भी हाथी ने भी क्या किया, जो रास्ते में आ रहे थे, सरोवर में विहार करने के लिए जब गया था, तो पेड़ पौधे झाड़ियां आदि थी, उसको पैर तले रौंद दिया था। गजेंद्र के आगमन की गंध मिलते ही वन के सारे खूंखार जानवर, शेर, चीते, सरब तथा बड़े बड़े सांप आतंकित होकर भाग खड़े हुए, और फलस्वरूप छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरण आदि निर्भय होकर वन में विचरण करते हुए मन ही मन गजेंद्र को धन्यवाद करने लगे। दुनिया में हमेशा ऐसा होगा, इस बात को याद रखना। कुछ लोगों को आप पसंद होंगे और कुछ लोगों को आप, बोलो, ना पसंद हो गए। नापसंद। ऐसा नहीं हो सकता जो हम सोचते हैं ना, बी टू ऑल, सबको मैं अच्छा 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 बनता रहूं, बनता रहूं, बनता रहूं, कोशिश करते रहें। ये संभव नहीं है। कुछ लोगों के लिए हम अच्छे बने रहेंगे, कुछ लोगों के लिए बुरे रहेंगे। ना पसंद। यहाँ पर बहुत ही सुगंध, बहुत ही अच्छी बात हमें समझ में आ रही है कि गजेंद्र जब इस प्रकार से जा रहा था, तो जो खूंखार जानवर थे, जो दूसरे छोटे छोटे जानवरों को मार करके खाते थे, वो डर करके भाग गए। और जो ये डर करके छिपके रहते थे, जो ये जानवर थे, वो सब जानवर क्या हो गए? वो सब जानवर जो है खुल करके बाहर आए, निर्भय हुए, और इस प्रकार से वो जो है आ, आ, मन ही मन धन्यवाद कर रहे हैं। किसका? गजेंद्र का, उस हाथियों के सरदार का। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था, उसके मुंह से मदिरा बाहर बह रही थी। किसके? गजेंद्र से। गजेंद्र को। इतना ज्यादा मदमत्त हो रखा था, हाँ, अपने अहंकार में, नशे में चूर होने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। प्यास से व्याकुल थके हुए गजेंद्र ने जैसे ही उस सरोवर के शीतल जल में प्रवेश करके स्नान किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। जैसे ही सब भक्त लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हुए थकते हुए आते हैं, और राधा कुंड को देखते हैं, और देख करके जैसे उसमें 3 डुबकी इसमें लगाते हैं, 3 डुबकी राधा को श्याम कुंड में लगाते हैं, फिर से 3 डुबकी जो है राधा कुंड में लगाते हैं, सारी थकान मिट गई। वैसे ही ये गजेंद्र जो है, वो नशे में चकनाचूर था, थका हुआ था, और जैसे ही उस शीतल जल में प्रवेश किया, उस सरोवर के, तो उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसके स्वच्छ अमृत में जल को पीकर उसमें कमल पुष्पों का पराग मिश्रित था, जिसमें कमल पुष्पों का पराग मिश्रित था। गजेंद्र पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, और उसने अपने मन एवं शरीर में एक नवीन शक्ति का अनुभव किया। जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नी और बच्चों से आसक्त गजेंद्र कठिन कठिन श्रम करता हुआ अपने सुंड में जल भरकर उन्हें नहलाने और उनके साथ खेलने लगा। यहाँ पर तो साफ साफ भागवत में उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है? कि जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तो गजेंद्र भी बहुत आसक्त था। किससे? अपनी पत्नियों और बच्चों से बहुत आसक्त था। एक झुंड के झुंड में प्रवेश किया था गजेंद्र उस सरोवर के अंदर।
आजकल ठीक है, टॉपिक पर रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार से गजेंद्र ने एक नवीन शक्ति का अनुभव किया। जिस प्रकार आध्यात्मिक अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नियों और बच्चों से आसक्त गजेंद्र कठिन श्रम करता हुआ अपने शुंड में जल भरकर उन्हें नहलाने और खिलने लगा। अच्छा, जस्ट अपोजिट करके बताएंगे पूनम गर्ग माता जी कि अगर किसी में आध्यात्मिक शक्ति का अभाव नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति अधिक है, तो क्या होगा? बोलिए। प्रभु वो अपने परिवार से अनासक्त रहेगा, भगवान की तरफ वो आसक्त रहेगा। यस, तो अगर आध्यात्मिक बल ज्यादा है, आध्यात्मिक ज्ञान ज्यादा है, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव नहीं है, तो क्या होगा? वो अपने परिजनों और जो परिवार के लोग हैं, वस्तुएं हैं, उनसे आसक्त नहीं होगा। किससे आसक्त होगा? भगवान से आसक्त होगा, जगन्नाथ जी से आसक्त होगा। क्या बताएं आपको, इतना भावुक करने वाली ये लीला है कि जब हम यात्रा में जा रहे थे यहाँ से, तो हमारे साथ में यात्रा में एक क्या कहेंगे, बाबा चल रहे थे, एक स्वामी जी, एक महाराज जी चल रहे थे, जिनकी आंखें नहीं थी। आंखें नहीं है, और कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दर्शन करने जा रहे हैं। अरे बिना आंखों के दर्शन कैसे होंगे? सोचो। तो ये मेरे मन में प्रश्न बना रहा, पूरी यात्रा में सोचता रहा कि ये क्या करेंगे, इतना मेहनत कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को भी बार बार उनको पकड़ के चलाना पड़ रहा है, ये क्या दर्शन करने जा रहे हैं? किसके दर्शन करेंगे ये? आंखें है नहीं, दिखता है नहीं बिल्कुल भी, छोटी छोटी बात, हर कुछ चीज के लिए वो करना पड़ता है, किसके दर्शन करेंगे? तो जैसे ही फ्लाइट में बैठे, पहले वो पीछे बैठे थे, मैं उनको इस पकड़ करके एक आगे बैठ के आया, प्रियव्रता प्रभु ने उनको आगे सीट दी, तो उनको आगे बिठाया। फिर उसके बाद में वो उधर की तरफ बैठे हुए थे, हम इधर की तरफ बैठे थे फ्लाइट में। तो उनके पास में बैठा था व्यक्ति, उससे बार बार पूछ रहे थे, हवाई जहाज चल दिया क्या? हवाई जहाज चल दिया क्या? बोलता नहीं चला बाबा अभी, बाबा अभी तक नहीं चला, बाबा अभी नहीं चला। तो दो तीन बार, चार बार उसने पूछा, हवाई जहाज चल दिया क्या? बाबा को दिख कुछ रहा नहीं है, सुनाई भी थोड़ा सा कम देता है, थोड़ा सा। तो फिर थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति बोला, बाबा अब हवाई जहाज चल दिया है। तो बाबा जोर से बोलता है, बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सोचो, ये होती है श्रद्धा भगवान के नाम में, भगवान के भक्तों के अंदर, कि हवाई जहाज चल रहा है, हमारी बाकी बहरी रक्षा करेगा, भगवान हमारी रक्षा करेगा, तो सबसे पहले हवाई जहाज उड़ते ही मैं किसको याद करूंगा? बाकी बहरी लाल को याद करूंगा, भगवान को याद करूंगा। ये होती है श्रद्धा। पर अभी भी मेरे मन में वो प्रश्न है कि बाबा दर्शन किसके करने जा रहे हैं? चलते गए चलते गए चलते गए, पूरा यात्रा में चल रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ गए, फिर आगे बढ़ गए। तो फिर हम एयरपोर्ट पे ही इंतजार कर रहे थे बाकी लोगों का। फिर मैंने बाबा से पूछ लिया, बाबा आपको आंखों से तो दिखता तो है नहीं, फिर आप ये दर्शन किसने किसके करने के लिए आए हैं? किसको दर्शन करने वाले हैं आप? इतना हृदय स्पर्शी उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पूरा जगत जगन्नाथ जी का दर्शन करेगा, पूरा जगत जगन्नाथ जी को देखने आया है, और जगन्नाथ जी मुझे देखेंगे। हरी बोल। सोचो सूरदास भी तो वही बोले थे शायद प्रभु। कितनी श्रद्धा है उनके अंदर। यस, बहुत बढ़िया। तो उन्होंने सब जगह गए दर्शन करने के लिए, रथ यात्रा में ऊपर बैठे रहे, रथ यात्रा चल रही है, पूछ लेते थे किसी से, क्या हो गया, रथ आ गया क्या? कुछ ना कुछ पूछ लेते थे। जैसे जगन्नाथपुरी धाम में पहुंच गए, श्री जगदीश भगवान की जय ऐसे बोल रहे हैं। ये होती है श्रद्धा। भौतिक जगत नहीं देखा है। फिर किसी ने कहा, प्रभु जी ये तो मन की आंखों से रथ यात्रा देखने के लिए आए हैं, अंदर से ही देख लेंगे पूरे जगन्नाथ जी को। तो ये सब बात मन में इसलिए आई, अभी जो बोला मैंने, कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जब हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, हमारे भक्ति रूपी बल होगा हमारे पास,
तो हम जो है अनासक्त हो जाएंगे संसार से, परिवार से, समाज से, देश से, और हम भगवान कृष्ण में हमारी आसक्ति बढ़ जाएगी, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। फ्लाइट चली क्या नहीं चली? बोले चल गई बाबा, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, श्री जगदीश भगवान की जय। उन बाबा को ऑब्जर्व कर रहा था मैं, कई बार देखा वो बाबा कैसे रथ यात्रा के समय अपने अलग अलग भाव प्रकट कर रहे थे। हवाई जहाज में बैठे थे, जब उतरने वाला था उससे पहले वो एक अलग अलग प्रकार का भजन गा रहे थे। तो हर एक भक्त को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए कि वो क्या हमें शिक्षा दे रहा है। बड़ा इंस्पिरेशन मिली उनसे, और श्रद्धा के बारे में थोड़ी सी एक एक सीढ़ी और श्रद्धा के लिए बढ़ गई है हमारे जीवन में। तो इस प्रकार हमने समझा कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है वो परिवारजनों से आसक्त होता है, उसी प्रकार गजेंद्र भी जो है आसक्त था अपनी पत्नियों से, अपने बच्चों से, और उनको वो अपने सुंड में भर भर के, जल भर भर के नहलाने लगा। कहाँ पर चल रही है कथा, कहाँ की बात हो रही है? ये ऋतुमत नामक उद्यान के अंदर, एक सरोवर के अंदर, ठीक है, त्रिकुट पर्वत पर। विधाता की इच्छा से उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से उद्विग्न हो गया। जल के नीचे तैर कर आते हुए उसने एक ही झपटे में गजेंद्र की एक टांग को मजबूत जबड़ों से दबोच ली। गजेंद्र की टांग को पकड़ लिया, ठीक है। गजेंद्र कौन है? आदमी है कि हाथी है? सुशीला माता जी जल्दी बोलो। हाथी है प्रभु, एलिफेंट। हाथी है, तो हाथी के पैर को पकड़ लिया है, ठीक है। यद्यपि गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था, उसने मगरमच्छ के जबड़ों से अपनी टांग छुड़ाने के भरसक प्रयत्न किए, वह बुरी तरह विफल रहा। उसे इस संकटपूर्ण स्थिति में उसकी पत्नियां अत्यंत कातर स्वर में रोने लगी। गजेंद्र के साथी हाथियों ने पीछे से उसे पकड़कर जल से बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ की अदम्य शक्ति के सामने वे गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए, गजेंद्र को हेल्प नहीं कर पाए। उस मगरमच्छ ने अच्छे से उसकी टांग को पकड़ लिया। कई बार होता था जब कबड्डी खेलते थे, एक बार किसी ने उसकी टांग को अच्छे से पकड़ लिया ना, फिर दूसरे लोग भी आकर के अगर मदद कर लें तो भी नहीं छुड़ा पाते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर गजेंद्र जो है उसकी टांग को पकड़ लिया है एक मगरमच्छ ने, और बहुत बुरी तरह से पकड़ के रखा है। उसकी पत्नियां जो है वो रो रही हैं, उसके साथी गण जो है वो उसका सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, इस प्रकार गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच 1000 वर्ष तक युद्ध चला। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक उन दोनों के बीच में आपस में ये तनाव चला, खींचतान चली। प्रेम माता जी माइक बंद कर दे। गजेंद्र मगरमच्छ को जल से बाहर खींचने का तथा मगरमच्छ गजेंद्र को जल के भीतर खींचने का प्रयास कर रहा था। वहां उपस्थित देवगण अचंभित होकर इस स्पर्धा को देखने लगे। अनेकानेक वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात गजेंद्र की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी, धीरे धीरे वो थक गया। जबकि उस जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। मगरमच्छ जल का प्राणी है तो उसमें शक्ति और बढ़ रही है और उसका उत्साह बढ़ता जा रहा है। अपने क्षेत्र से बाहर होने के कारण गजेंद्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि मगरमच्छ उसका रक्त चूस चूस कर शक्ति प्राप्त कर रहा था। बलवान होने की इच्छा को स्वीकार करते हुए गजेंद्र समझ गया वह अपनी शक्ति के बल पर मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता था। मृत्यु का विचार करके वह अत्यंत भयभीत होने लगा। अंततः लंबे समय तक अपनी विकट परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा
मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे जीवन में यह विपदा विधाता की इच्छा से ही आई है। इसलिए अब मुझे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो गजेंद्र के मन में ये कंक्लूजन आ गया, ये शिक्षा आ गई। क्या शिक्षा आ गई? कि मेरे साथी लोग, मेरे निकट वाले घर वाले लोग मेरी मदद, बोलो बोलो बोलो, नहीं कर पा नहीं कर कर पा रहे। इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे घर वाले। कई बार आप लोगों ने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। यहाँ तक कि साथीगण, यहाँ तक कि जो परिवारजन है, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। मृत्यु का विचार करके वह अत्यंत भयभीत होने लगा। अंततः लंबे समय तक अपनी विकट परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे जीवन में यह विपदा विधाता की इच्छा से ही आई है। विधाता कौन? भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण। आखिरकार ये मेरे जीवन में समस्या आई है, उसको मुझे स्वीकार करना होगा। और फिर कह रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से मेरे जीवन में ये तकलीफ आई है, भगवान ने सैंक्शन किया है इसको, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए अब मुझे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हर एक व्यक्ति के आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। और फिर क्या कहा गया है? प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तम। इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उसके पीछे अथक दौड़ता रहता है, परंतु यदि कोई इस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। हरि बोल। स्वयं काल मृत्यु यमराज जी भी भगवान से भयभीत रहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उसके पीछे अथवा अथक दौड़ता रहता है। कौन है ये काल सर्प? उर्मिल माता जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि काल सर्प जो है वो दौड़ता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। काल सर्प मृत्यु। यस, तो इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उसके पीछे अथक दौड़ता रहता है, परंतु यदि कोई उस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है, भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। भगवान से मृत्यु भी डरती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम कथा पूरी कर पाए। अच्छा, जोर से आप में से कौन पढ़ेगा? पढ़ना है। सुमन माता जी से शुरू करते हैं। सुमन माता जी पढ़िए यहाँ से। यह निर्णय लेने के बाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। यह निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त में भगवान पर ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के इस शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो आया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार हैं। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व हैं और हर दृष्टि से पूर्णतम है।
मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और इस विपत्ति में रक्षा की याचना करता हूँ। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग विशेष वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे हैं। बस 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 बस। तो भैया क्या शुरू हो गई है? ये क्या पढ़ रहे थे हम? प्रेम माता जी बताएंगे क्या पढ़ रहे थे भैया। यस माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलो। भगवान का ध्यान कर रहे थे प्रभु। भगवान की प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि वो- गजेंद्र ने सोचा कि ये भगवान की इच्छा से ही हो रहा है आखिरकार, तब मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए, जो कि प्रत्येक वैश्विक व्यक्ति के आश्रय हैं, जिनको परम धाम कहा जाता है, जो समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में काल सर्प प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उसके पीछे अथक दौड़ता रहता है। यस और नो? काल सर्प हमेशा हमारे पीछे लगा रहता है। नेक्स्ट, परंतु यदि कोई उस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। भगवान किससे भयभीत रहते हैं? अपने भक्तों से। ठीक बात है। और कोई स्पेसिफिकली? यशोदा माता। शुद्ध भक्तों से भयभीत रहते हैं ना। खास करके पर्टिकुलर एक नाम बताओ बताओ बताओ। राधा रानी। हम्म, बोलो। अपनी मैया से प्रभु जी, जसोदा मैया। यस, अपनी मैया से। मैया जब जो है लाठी लेके आ रही है तो भगवान कृष्ण रोने लग जाते हैं। रोदंतम मुहुर नेत्र युग्मं मृजंतम करम भोज युग में न सातंक नेत्रम। उस प्रकार से अपने मैया से डरते हैं। पूरी दुनिया डरती है उनसे। और कौन डरता है? स्वयं यमराज जी डरते हैं। तो कह रहे हैं, यह निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त पर में भगवान पर ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के इस शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो आया जो उसने पूर्व जन्म में याद की थी। आज के बाद प्रश्न रहेगा आपके कि गजेंद्र तो मनुष्य नहीं था, 84 लाख योनियों में से नहीं, मतलब मनुष्य योनि में नहीं है वो तो, 40-80 लाख योनियों में से जीव है। तो उसने प्रार्थना कैसे बोल दी भगवान को? कैसे बोल दी? उत्तर दीजिए प्रवीण राजपूत माता जी। मुझे नहीं पता। शाबाश। नेहा जैन माता जी, लिखा हुआ आंखों के सामने बोल रहे, नहीं पता। पूर्व जन्म में वो इंद्रदुम्न नामक एक राजा था। यस, तो पूर्व जन्म में जब वो इंद्रद्युम्न नामक राजा थे तब वो इस प्रकार की प्रार्थनाएं किया करते थे। वो जो है, अब वो है कि वो प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो गया जो उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। और प्रार्थना क्या है? वो यहाँ से शुरू होती है। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, अति सुंदर, जैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना थी, थोड़ी उसी ही प्रकार की गजेंद्र की प्रार्थना है। गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है, तो गजेंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गजेंद्र को प्रार्थना कर रहे हैं। गजेंद्र भगवान राजेंद्र भगवान को प्रसन्न। मैंने क्या बोला अभी? आपने प्रभु जी उल्टा आपने बोला। उल्टा बोल दिया था। तो भगवान कुछ श्री कृष्ण और गजेंद्र की प्रार्थना नहीं कर कोई रहे। कुछ बोला क्यों नहीं? की करे बोलना चाहिए ना। गजेंद्र ने भगवान जी की प्रार्थना की। हम्म,
तो गजेंद्र भगवान किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माश्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्दृक् साक्ष्य उभयं तदीक्षते स आत्मूलो अवतु माम परात्परः। इस प्रकार से गजेंद्र प्रार्थना करना शुरू करते हैं और गजेंद्र की प्रार्थना बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं एक एक को मौका दूंगा और एक एक करके इन प्रार्थनाओं को बोलना। तो सबसे पहले सोनी माता जी ने पहली प्रार्थना बोल दी है कि मैं इस सृष्टि के मूल कारण भगवान को प्रणाम करता हूं। उनका नाम बोला क्या? गजेंद्र ने नाम बोला कौन से भगवान को? नहीं प्रभु। क्या बोला यहाँ पर? इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मूल कारण नाम नहीं बोला, वो कृष्ण है, श्री हरि है, विष्णु है, कुछ नहीं बोला। जो भी मूल कारण है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत में एकमात्र आधार है। भगवान ने गीता में कहा बोला है कि मैं इस जगत का आधार हूं, और इस प्रकार से आधार हूं कि दिखता नहीं। कौन बताएगा? 7.7 में बोले प्रभु 7.7 मत परतरम यस, अन्यत् किंचित् मत्तः अस्ति परतरम धनंजय। नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। आगे मम सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। बोलिए क्या लिखा है सेकंड लाइन? मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरि बोल। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्र मणिगण एव। जिस प्रकार से एक जो है मोतियों की माला किसके ऊपर टिकी रहती है? धागे के ऊपर टिकी रहती है। देखो इधर देखो, धागे के ऊपर टिकी रहती है। तो उसमें धागा धागा दिखता है क्या? इसमें धागा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। उसी प्रकार ये सारे ब्रह्मांड, सारा सब कुछ जो कुछ है वो सब किसके ऊपर टिका हुआ है? भगवान श्री कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण आश्रय है। ठीक है। तो प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार हैं। वे प्रत्येक वस्तु की उपस्थिति के कारण भूत तत्व हैं। वे प्रत्येक वस्तु की उपस्थिति के कारण भूत तत्व हैं। और प्रभु उपस्थिति नहीं, उत्पत्ति है। सॉरी, हाँ वही मैंने कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ शब्द। धन्यवाद। तो कह रहे हैं कि शुरू से पढ़ता हूं। मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूं। वही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार है, जो हमने समझ लिया। ठीक है। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व है। मूल कारण हर एक वस्तु के कौन है? भगवान। गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। कौन सा श्लोक है? प्रभु आप सर्वस्व प्रभु मता सर्वप्रवर्तिते इति मता भजन्ते मां बुधा समन्विता। यह चतुर्श्लोक है भगवद गीता का पहला श्लोक। अहम सर्वत्र, सही बोला मैंने? ये प्रभु सर्वस्व। प्रभु। धन्यवाद। वापस प्रश्न नहीं पूछना प्रभु जी। ये वाला ही है क्या? आप पहले उत्तर दे दो फिर हम बताएंगे। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं पूरा भाव पूर्वक मेरी भक्ति में लग जाता है। वो ये जानता है कि कोई भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सब जगत जो है भगवान से प्रकट हुए। ठीक है। सेम बात यहाँ पर कह रहे गजेंद्र कि वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व हैं और हर दृष्टि से पूर्णतम हैं। मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूं और इस विपत्ति में रक्षा करने की याचना करता हूं।
जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो उसके तो सॉरी जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो दर्शक पहचान नहीं पाते हैं कि वह कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। इसलिए ये किसी ने बोला नहीं मन से, ये किसने बोला है? गजेंद्र ने अपनी प्रार्थनाओं में। सबसे सुपर मोस्ट टॉप मोस्ट अभिनेता हीरो कौन है? भगवान है। क्योंकि जब आप लीला करने के लिए आते हो तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खा जाते हैं, ये कौन है भाई? ये तो कोई भगवान नहीं है, ये तो ब्रज को छोरो थे, तो ब्रज का एक लड़का है, गाय चराता है, ये कोई भगवान नहीं है। तो बड़े बड़े लोग क्या कर लेते हैं? चक्कर खा लेते हैं। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सज्जित सुसज्जित कृष्ण भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो पहचान नहीं दर्शक नहीं पहचान पाते कि वह कौन है। इसी प्रकार सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और भगवान महान ऋषियों देवताओं की समझ से परे है। भगवान हमारे समझ में नहीं आने वाले, परे है। तो बहुत ही सुंदर हम ये उत्तर पढ़ रहे हैं, सॉरी प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित होकर उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करने के लिए नृत्य करता है तो उस दर्शक पहचान नहीं पाते वह कौन है। इसी प्रकार सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे है, परे है, परे है। आप ही वास्तव में एक रियल हीरो हो। ऐसा हीरो सुना होगा जिसने हर साल गाड़ियां बदलता है? ऐसा हीरो सुना है आपने कभी? हर साल गाड़ियां बदलता है और उसकी गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठ के रहते हैं। जी, जगन्नाथ जी की। कौन है वो? जगन्नाथ। रथ बदलते हैं। जगन्नाथ जी हर साल रथ बदलते हैं और फिर कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है। क्यों अभिनेता है वो सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि जब वो बाहर निकलते हैं 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, कितने लोग आते हैं उनको देखने के लिए? करोड़ों की संख्या। लगभग 15 से 25 लाख लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के। 25 लाख। इसलिए भगवान को क्या कहा जाएगा? इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे है। ये गजेंद्र ने प्रार्थना की है। इसके आगे की प्रार्थना जो हम कल करेंगे और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं आने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है। आज हम थोड़ा सा जगन्नाथपुरी जो भगवान का धाम है वहां हम गए, उसके अनुभव को थोड़ा सा आज हम समझेंगे। पहले हम माला कर लेते हैं, उसके बाद में हम उस महत्वपूर्ण अनुभव को समझेंगे। किसी का कोई प्रश्न है उससे पहले तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे। गजेंद्र मोक्ष में यही वाली सारी प्रार्थनाएं हम लोग जो पढ़ते हैं वो यही सारी प्रार्थनाएं हैं? हाँ माता जी, वही प्रार्थना है। गजेंद्र मोक्ष की जो प्रार्थना पढ़ते हैं ना हम, जी वही प्रार्थना है। जी। शुरुआत ही इसी से होती है, अगर आपको याद होगा तो हमने शुरुआत में इसी से होती है जिसमें पढ़ते हैं। हाँ? शुरुआत एवं व्यवस्थितो बुद्धया समादाय मनोहित से शुरू होती है। ओम नमो भगवते तस्मै यथेच्छिदात्मकं पुरुषाय दिविजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदमितश्चेदं येनमिदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम्
अविद्या दृक् साक्ष से उभयम तदीक्षते सात्मूलोऽवतु माम परात् परः। तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, हाँ, तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग है। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, ये जो हरे गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है जो संस्कृत में है ना, वो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है वो पढ़े तो चलता है क्या? हाँ कि हाँ, वही पढ़ना बिल्कुल, चाहिए प्रार्थना? आराम से हिंदी ट्रांसलेशन। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा कहते हैं, इसमें आगे आएगा कि जो गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना है वो रात को सोने से पहले पढ़ता है तो उसके बुरे स्वप्न नहीं आते हैं। पर क्या हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि बुरे सपनों से बचने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो? हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? भगवान के निमित्त प्रार्थना होनी भगवान को याद प्रार्थना ही करनी। भगवान को। यस, तो हमें जो है हमारा उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता, न कि अपनी संतुष्टि और अपनी प्रशंसा, प्रसन्नता। ठीक है, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी और का कोई प्रश्न है क्या? नहीं उत्तर मिला हो तो बोल देना प्रश्न। कोई प्रश्न नहीं है? जाप करेंगे, कौन माला करवाएंगे के विषय में करेंगे। किस प्रकार से रथ यात्रा हुई, कैसा अनुभव रहा, और मैं आप में से कौन कौन रथ यात्रा गए थे हमारे साथ में? आई थिंक एक ही है, दो है, एक ही है। ठीक है, तो लीला शक्ति माता जी भी गए थे। डी बोल, मैं ऐड करूंगा, अगर कुछ आवश्यकता होगी तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है इसमें।